Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we were discussing about our next chapter, chapter 9, The Bond of Love, in which we came to know about narrator, how did he find a baby bear and how he gave that baby bear to his wife, and what did his wife do with that baby bear. We also read. Now that baby bear started to eat so many things and started to drink so many things. बहुत सारी चीज़ें उसने खाना और पीना शुरू कर दिया था. It seems that now he had become normal. वो बेबी बियर जो है, भालू का बच्चा, नॉर्मल हो गया था. उसके खाने पीने की आदतों से ऐसा लग रहा था. Now what happened next? We read this slide. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and so to all the children of the tenants. Tenants means the person who lives on rent in a house. किराएदार जो होता है. ये भालू का बच्चा जो है वो हमारे दो जो डॉग्स थे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में. इन डॉग्स का, नरेटर के डॉग्स का काफ़ी फ़ैन हो गया था, काफ़ी घुल मिल गया था, उनके साथ अटैच हो गया था. और जो हमारे किराएदार यानी किराए पर रहते थे जो लोग, उनके बच्चों के साथ भी ये काफ़ी अटैच हो गया था. वो बेबी बियर लिविंग इन आवर बंगलो, जो बच्चे हमारे बंगलों में, हमारे बंगले के अंदर रहते थे. He was quietly attached with those children also. He was left quite free in his younger days. और बचपन के दिनों में उसको पूर्ण रूप से आज़ाद छोड़ दिया गया. And spent his time in playing. और वो बेबी बियर, भालू का बच्चा जो है, अपना समय बिताता था खेलने में. रनिंग इनटू किचन, रसोई के अंदर भाग कर जाने में. एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बिस्तरों में सोने का उसकी आदत बन चुकी थी. छोटे बच्चे की, भालू के छोटे बच्चे की. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम. एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटी. वो क्या दुर्घटना घटी वो देखते हैं. आई पुट डाउन मीन्स नरेटर पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स and mice that had got into my library. Now there was bad effect of rats, or we can say mice. ये mice जो है, mouse की plural form है. Here is the word mice, mice. ये mice, mouse जो होता है उसकी plural form. यानी चूहों का आतंक जो है नरेटर की लाइब्रेरी में हो चुका था. And those rats have we can say destroyed so many books of narrator. So he put some poisonous things in form of barium carbonate to kill those rats. उन rats को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट, एक पॉइजन, नरेटर ने रखा. क्यों? क्योंकि चूहों ने काफ़ी लाइब्रेरी की बुक्स को, नरेटर की बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया था. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी. अब क्या हुआ कि ब्रूनो लाइब्रेरी में चला गया. एज ही ओपन डिड, जैसा कि वो आमतौर पर जाया करता था नरेटर की लाइब्रेरी में. एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने जो चूहे मारने की दवा थी, बेरियम कार्बोनेट, वो बेरियम कार्बोनेट जो चूहों को मारने के लिए रखा था लाइब्रेरी में, वो खा लिया. किसने खा लिया? ब्रूनो ने. पैरालिसिस सेट इनटू द
extent that he couldn't stand on his feet. और बेरियम कार्बोनेट खाने से पॉइजन जो जहर था उसका असर हुआ, और उसके असर में, उसके इफ़ेक्ट में वो बेबी बियर जो है वो पैरालाइज हो गया। पैरालाइज में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग हैं वो काम छोड़ जाते हैं, हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं, उसको पैरालाइज बोलते हैं। ये शरीर के एक हिस्से में भी आता है, ये दोनों हिस्सों में, यानी दोनों पाँव में भी आ जाता है, एक पाँव में एक हाथ में, ऐसे भी होता है। तो ये भालू के बच्चे को पैरालिसिस, जिसको अधरंग बोलते हैं, वो उसका असर हुआ पॉइजन खाने से, बेरियम कार्बोनेट चूहे मार दवा खाने से। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स मीन्स लेग्स टू माई वाइफ। लेकिन ड्रैग्ड मीन्स खींचना, घसीटना। वो अपने आप को यूं घसीटते हुए नरेटर की पत्नी तक आ पहुंचा। हु कॉल्ड मी, और मेरी पत्नी ने मेरे को बुलाया। नरेटर बताता है कि मेरी पत्नी ने मेरे को बुलाया। आई गेस व्हाट हैड हैपन्ड, मैं समझ गया था कि क्या हुआ था। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और दौड़ा दौड़ा मैं कार के द्वारा वेट इज अ टाइप ऑफ एनिमल डॉक्टर जो होता है उसको वेट का मतलब वेटनरी सर्जन, वीएस जो होता है, वेटनरी सर्जन को वेट बोल देते हैं। तो मैं दौड़ा दौड़ा पशु चिकित्सक के घर तक पहुंचा। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, और मैंने कहा कि एक जहर खा लेने का केस है। टेम बियर, मेरा पालतू भालू, बेरियम कार्बोनेट, वो बेरियम कार्बोनेट खा गया है। व्हाट टू डू, तो उसने, नरेटर ने डॉक्टर से पूछा कि अब मैं क्या करूं। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, मीन्स दैट वेटनरी डॉक्टर टुक आउट हिज मेडिकल बुक्स। उसने, वेटनरी डॉक्टर ने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली। एंड अ फेवरेट रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और फिर वो उसने सर्च करना शुरू कर दिया। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, आपने कौन सा जहर बताया। बेरियम कार्बोनेट। तो नरेटर कहता है कि वो बेरियम कार्बोनेट खा गया है, निकल गया है। बेरियम साल्ट। तो डॉक्टर बोलता है बेरियम कार्बोनेट सिम्टम, कहता है लक्षण, बेरियम कार्बोनेट खाने के लक्षण क्या हैं। पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। कहता है इसके लक्षण हैं पैरालिसिस होना, कहता है ट्रीटमेंट और इलाज में इंजेक्शन, कहता है इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। कहता है 1 मिनट रुकिए श्रीमान जी। नरेटर को डॉक्टर कहता है आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, कहता है मैं अपनी सिरिंज का मतलब होता है, सिरिंज का मतलब है इंजेक्शन। कहता है मैं अपना इंजेक्शन ले आता हूँ, आप 1 मिनट रुकिए और अपनी दवा ले आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, और फिर वो कार में वापस आता है। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू मूव। ब्रूनो जो है अब भी कोशिश कर रहा है मूव करने की, चलने की, फिरने की, घूमने की। ऑन हिज स्टम्प, अपने पाँव पर। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था तेजी के साथ। सम वॉमिटिंग, फिर उसके बाद कुछ उल्टी लगी। वॉमिटिंग में उल्टी लगना, ये वर्ड है वॉमिटिंग। हैवी ब्रीदिंग, फिर तेज सांस में जो है तेजी आ गई, जल्दी से सांस फूलने लगा। विद हीविंग मीन टेकिंग डीप ब्रीथ, और उसके बाद ब्रूनो ने
बेबी बियर, उस भालू के बच्चे ने जो है जल्दी जल्दी भारी भारी लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए। फ्लैंक्स, फ्लैंक्स मीन्स द साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन रिब्स एंड हिप्स, यानी रिब्स जो पसलियाँ होती हैं और हिप्स जो पीछे बैक पार्ट होता है, रिब्स और हिप्स के बीच में, उसको बोलते हैं फ्लैंक्स। एंड फ्लैंक्स विद हेविंग फ्लैंक्स, यानी जल्दी जल्दी वो उसकी फ्लैंक जो है ऊपर नीचे जल्दी जल्दी होने लगी, तेज़ी से सांस आने लगा, सांस में खिंचाव होने लगा। एंड गैपिंग माउथ, और फिर गैपिंग मीन्स वाइड ओपन, खुले हुए मुंह से उसने सांस लेना शुरू कर दिए। यानी जब नाक से सांस लेना उसके लिए दूभर हुआ तो फिर उसने मुंह खोलकर सांस लेना शुरू किया। होल्ड हिम एवरीबॉडी, अब डॉक्टर आता है, डॉक्टर अपना इलाज करने के लिए कहता है इसको पकड़ो, हर कोई इसको पकड़ो मजबूती के साथ। इन गोज द हाइपोडर्मिक, hypodermic means a long needle used to give an injection under the skin, और फिर एक लंबी सुई जो है वो स्किन के नीचे डॉक्टर जो है इंजेक्ट कर देता है, घुसा देता है। ब्रूनो स्क्वील्स, स्क्वील्स मीन्स स्क्रीम, ब्रूनो उस पेन के कारण, इंजेक्शन की पेन के कारण वो चिल्लाता है। 10 cc of the antidote. Antidote means a type of medicine which destroy the effect of poison. Poison, जहर का असर कम करने वाली दवा, उसको बोलते हैं एंटीडोट। और डॉक्टर कहता है कि 10 cc एंटीडोट की इसको इंजेक्ट करनी पड़ेगी। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इतनी दवाई का इंजेक्शन उसने कहा कि इसको देना होगा। किसको? ब्रूनो को। अ मेडिसिन टेकन और गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट अ पार्टिकुलर पॉइजन, यानी एक विशेष तरह के जहर को क्या नाम है उसको उसका असर कम करने की जो दवा होती है उसको बोलते हैं एंटीडोट, जहर मारने वाली दवा, जहर ख़त्म करने वाली दवा। 10 cc एंटर्स हिज सिस्टम, कहता है 10 cc 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो दवा है वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, एक भी बूंद वेस्ट नहीं होती। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, यानी कोई स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, और 10 cc और ज़्यादा दवा उसके अंदर इंजेक्ट की गई। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीदिंग लेस, और 10 मिनट बाद जो है वो उसकी सांस जो है वो कम नॉइसी हो गई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म, अब वो लेग्स और आर्म्स को भी हिला सकता था, यद्यपि वो खड़ा तो नहीं रह सकता था। यानी अब थोड़े थोड़े हाथ और पाँव उसने घुमाना, हिलाना शुरू किए, खड़ा वो अब भी नहीं हो सकता था। क्यों? देयर वॉज पैरालिसिस अटैक, पैरालिसिस अटैक था, उसके शरीर ने काम करना छोड़ दिया था। 30 मिनट्स लेटर, और 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, 30 मिनट बाद जो है ब्रूनो उठता है और खाना खाता है। ही लुक्स एट अस disdainfully means disapprovingly means बगैर अनुमोदन के, यानी अनचाहे ढंग से। और 30 मिनट बाद जो है वो उठता है और थोड़ा बहुत खाना खाता है, और उसके बाद वो हमारी तरफ अनमने ढंग से देखता है। एज मच एज टू से, और ऐसा लगता है जैसे वो ये कहता हो, ये पुकार रहा हो, व्हाट्स अ बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें ये कह रहा हो कि मेरे जैसे
काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, यानी वो प्राउड फील करता अपने आप पर कि बेरियम कार्बोनेट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा वो शायद लगता था उसके हाव भाव से, ऐसा वो सोच रहा हो, नरेटर को ऐसा फील हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रूनो अब भी खाना खाए जा रहा है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन, और एक बार जो है उसने 1 गैलन, गैलन इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ ऑयल, तेल को मापने की एक यूनिट है जो 200 लीटर के करीब होती है, उसमें 1 गैलन बोलते हैं उसको। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, और 1 गैलन पुराना इंजन का तेल वो पी गया। विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टड बेकर। स्टड बेकर का मतलब है, ये स्टड बेकर का मतलब ओल्ड अमेरिकन कार, पुरानी अमेरिका की कार। और कहता है कि एक समय वो भी था जब वो पुराने गाड़ी, पुराना इंजन का तेल का 1 गैलन जो नरेटर ने निकाल कर रखा था अपनी पुरानी अमेरिकन कार से, उसके इंजन से, एंड वाज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट मीन दीमक। और इसको मैंने, इस तेल को रखा हुआ था एक हथियार के रूप में, किससे बचने के लिए? दीमक से। यानी नरेटर जो है उस तेल को, जिसको काला तेल बोलते हैं, जो लुब्रिकेंट होता है, जो मोबिल ऑयल होता है, वो डालते हैं इंजन में, वो काला नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, 6 महीने या 1 साल के बाद या 8 महीने बाद, वो काला हो जाता है, रंग उसका काला होता है। इंजन के अंदर जो डला हुआ मोबिल था उसको बोलते हैं इंजन ऑयल, ओल्ड इंजन ऑयल। तो वो उस काले तेल को रखा गया था नरेटर के द्वारा दीमक का इलाज करने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, ब्रूनो ने ब्रूनो उस 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल को वो पी गया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और काफ़ी कुछ जानबूझकर वो पी गया उसको। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वाट एवर, लेकिन इस पुराने या काले तेल का कोई इफेक्ट उसके शरीर पर नहीं हुआ। द मंथ रोल्ड ऑन, और महीने गुजरते गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। यानी जब वो आया था अब कई गुना बढ़ गया था उसका शरीर। He had equaled the Elysian in heights and had even outgrown them. वो जो डॉग थे एलिसेशन, उन डॉग के बराबर ऊंचाई में हो गया था, और लड़ना झगड़ना उनके साथ शुरू कर दिया था। बट वाज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्chievous। लेकिन हर समय वो लड़ने का काम नहीं, कभी शरारत और कभी एक प्यारे पशु के रूप में दिखाई देता था। जस्ट एज प्लेफुल, और खेलता हुआ दिखाई देता है वो। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सब का शौकीन था। अब ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और कुल मिलाकर वो मेरी पत्नी को बहुत चाहता था। शी लव्ड हिम टू, मेरी पत्नी भी उसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और नरेटर की पत्नी ने ब्रूनो का नाम चेंज करके अब क्या रख दिया? बाबा, जो एक हिंदुस्तानी वर्ड होता है सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तानी वर्ड है ये बाबा,
छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। तो कहता है कि मेरी पत्नी ने उसका नाम अब क्या रख दिया, बाबा। किससे, ब्रूनो से। शुरू में ब्रूनो रखा गया था। सो नाउ आई चेक द टाइम, आई थिंक sufficient time is there. Okay, thank you. Read the pages till this place. Okay, thank you.